हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं हूँ भीड़ से काफ़ी दूर चक्राता में। और ये जो आप नज़ारे देख रहे हो ये है मेरे होटल के बाहर का नज़ारा। होटल स्टाफ ने होटल के चारों ओर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं, जिनको सुबह उठकर देखने का एक अलग ही मज़ा है। और हमने जो होटल बुक किया था दोस्तों, वो हमने किया था चक्राता से 17 किलोमीटर दूर होटल हाई हिल्स, जो लोहारी विलेज से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और आज का हमारा जो प्लान है वो है मोइला टॉप ट्रैक के लिए निकलने का। जब तक होटल का स्टाफ हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, हमने सोचा क्यों ना हम होटल के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा होटल कहाँ पे है और उसके आसपास का नज़ारा कुछ कैसा है। ये पीछे हमारा होटल है दोस्तों, जहाँ हम रुके थे। और नज़ारे का लुत्फ़ उठाकर हम वापस होटल की ओर चल दिए। रास्ते में हमें एक क्यूट सा डॉगी भी मिला। दोस्तों, ये है हमारे होटल का कैफेटेरिया और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट में है आलू प्याज के पराठे, दही और चाय। ब्रेकफास्ट खाने में काफ़ी स्वाद था और ब्रेकफास्ट के बाद हमने होटल स्टाफ को किया धन्यवाद और अपने होटल को किया बाय बाय। और ये होटल हमें पड़ा 3500 रुपये में 3 लोगों के लिए, जिसमें रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। होटल काफ़ी अच्छा था, कमरे भी काफ़ी स्पेशियस थे और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि पार्किंग स्पेस था। और अब होटल से निकलने के बाद हमारा सबसे पहला काम है लोहारी गांव पहुंचना, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। और लोहारी गांव से 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता कवर करना होगा, जो कि हम गाड़ी से ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रैक का पैदल का सफ़र स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, पहला हमारा प्लान था वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का, लेकिन वहाँ पे रास्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और हमारा प्लान शिफ्ट हुआ चक्राता की तरफ। और हमें यह प्लान शिफ्ट करने का दुख अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ग्रीनरी है और जो यहाँ नज़ारे हैं, हमें नहीं लगता कि वो कहीं और हमें मिल पाते, क्योंकि हमने बहुत पहाड़ घूमे हैं, बट ऐसी हरियाली और ऐसे पहाड़ हम पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल साफ था और अभी फिर से फॉग आ गई है।
तो दोस्तों गूगल मैप के हिसाब से हम लोहारी गांव के आसपास पहुंच गए हैं और लोहारी गांव से ही कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है जो कि लगभग 3 किलोमीटर का है। वैसे तो गाड़ी चली जाती है लेकिन थोड़ी रफ ड्राइव है। जैसे ही आप लोहारी गांव से कच्चे रास्ते की ओर चलना स्टार्ट करते हो तो आपको 50 रुपये पर पर्सन का टिकट लेना पड़ता है। मोयला टॉप का जो एरिया है दोस्तों, ये कनासर फॉरेस्ट रेंज में आता है और उन लोगों ने रास्ते के स्टार्टिंग में ही बैरिकेड लगा रखे थे और उन लोगों ने 50 रुपये पर पर्सन हमसे चार्ज किया। जब भी आप आओ एक चीज़ ध्यान रखना, आपको आगे खाने पीने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आपको जो भी पानी और कुछ खाने का सामान हो वो आप अपना लोहारी गांव से ही लेकर चले। रास्ता बिल्कुल कच्चा है और काफ़ी नैरो है। में हमें 2 चरवाहे मिले दोस्तों, जिनसे हम लोगों ने पूछताछ की और उन लोगों ने हमें बताया कि हाँ यही रास्ता मोयला टॉप जाता है और अभी हमें 1 किलोमीटर और आगे चलना है। तो ये सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और हम आगे की ओर बढ़ते रहें। आधा घंटा इस कच्चे रास्ते पर चलने के बाद दोस्तों हमें फाइनली अपने सामने एक कार दिखाई दी और ये वही जगह थी जहाँ से मोयला टॉप के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। हमें यहीं पर अपनी कार की पार्किंग करनी थी और फिर यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। रेस्टरूम है और पीछे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। मोयला टॉप पैदल मार्ग हाइकिंग की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मॉनसून में कोई ट्रैक प्लान करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मोयला टॉप जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लैंडस्लाइड या कुछ रास्ता ख़राब जैसा हमें कुछ भी नहीं मिला और डिस्टेंस भी 2-2.5 किलोमीटर का ही है ट्रैक का और इतना हार्ड ट्रैक भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रैक्स। सो आप प्लान कर सकते हैं और हरियाली और बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा जिससे आपका मन बहुत खुश हो जाए। सो गाइज़, आई वुड सजेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे मार्किंग करनी चाहिए कि कौन सा रास्ता जा रहा है, बिकॉज़ रास्ते में 2-3 पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे मल्टीपल ट्रेल्स जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है मोयला टॉप के लिए। पार्किंग में हमें एक और गाड़ी खड़ी हुई मिली थी दोस्तों। उस गाड़ी को देखकर हमें लगा था कोई हमसे भी पहले ट्रैकिंग के लिए आ गया है और शायद वो हमें इस ट्रैक पर जाते हुए मिले। बट अभी तक जितना रास्ता हमने कवर किया है उसमें हमें हमसे अलग कोई दूसरे लोग नहीं दिखे और हम लोग अकेले ही चलते जा रहे थे। आसपास के जो दृश्य थे वो काफ़ी अच्छे थे। देवदार के बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे फूल्स काफ़ी खिले हुए थे आसपास।
हमने बीच बीच में थोड़ा आराम भी किया क्योंकि ट्रैक काफ़ी छोटा ही था और हमें कोई जल्दी भी नहीं थी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे ट्रैक का आनंद लेते हुए। देवदार के पेड़ यहाँ पर काफ़ी बड़े और पुराने लग रहे थे। उनकी ऊंचाई मानो जैसे आसमान को छू रही हो। हम लोगों ने अपना आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, और फिर काफ़ी देर बाद मुझे घाटी में एक गाय घास चरती हुई नज़र आई, जिससे मुझे एहसास हुआ कि आसपास में चरवाहे भी ज़रूर होंगे और शायद ये चरवाहे आसपास के गांव के रहने वाले ही होंगे जो यहाँ पर अपनी गाय भैंस और घोड़ों को घास चराने के लिए लेकर आते होंगे। मोइला टॉप का जो हाईएस्ट एलिवेशन है दोस्तों वो 2759 मीटर्स का है, और आप लोग यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग अलाउ है। आप चाहे तो यहाँ पे रात को रुक सकते हैं, आप अपना कैंप लेके आ सकते हैं और अपने खाने पीने की चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ट्रैक पर एनर्जी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, तो अब हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, पर हमसे यह गलती हुई कि हम अपने साथ में खाने का कुछ भी नहीं लेके आए। आप लोग ये ट्रैक जुलाई और अगस्त में प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अभी अगस्त में काफ़ी छुट्टियां भी आ रही है 15 अगस्त के अराउंड, तो आप उस टाइम पर ये ट्रैक के लिए आ सकते हैं। अभी यहाँ पर मानसून तक काफ़ी हरियाली रहने वाली है, उसके बाद फिर विंटर में यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल भी होता है दोस्तों। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी जब मानसून में ट्रैकिंग पर जाए तो कभी भी चप्पल पहनकर मत जाए, नहीं तो हो सकता है आपके पैरों में लीच चिपक जाए और फिर आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखना जब भी ट्रैकिंग के लिए निकलें। और हमें यहाँ तक पहुँचने में अभी तक 1.5 घंटा लग चुका था दोस्तों। बीच बीच में हम काफ़ी जगह पर रुके भी, हमने फ़ोटो खींचे और कुछ वीडियोस भी बनाई, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हो हम पेड़ के बीच से बुग्याल को देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली हमें एक साइन बोर्ड मिला लगा हुआ जिस पे लिखा था स्वागतम मोइला टॉप मुख्य आकर्षण एंड बुधेर की गुफा, एंड देन देयर इज अ पॉन्ड आल्सो गाइस। तो फाइनली जो हमारा पहला व्यू था मोइला टॉप का वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे गाय और घोड़े भी घास चल रहे थे। मैंने ऐसा नज़ारा कभी पहले नहीं देखा था दोस्तों, इतनी हरियाली। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने पहले कभी मानसून में ट्रैक नहीं किया था। मैं हमेशा जो ट्रैक करता था वो सितंबर अक्टूबर या फिर मानसून से पहले ही करता था।
और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आज के दिन के हम पहले ट्रैकर थे जो यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय कुछ चरवाहों के। तब यहाँ से टेंपल हमको साफ दिखाई देने लगा था दोस्तों। अब हम जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहते थे। और मेरे सामने दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोतलें किसी ने यहाँ पे डाली हुई है, जो कि काफ़ी गलत है। हमें अपने साथ लाई हुई प्लास्टिक की बोतलें या फिर चिप्स के पैकेट, उनके जो खाली रैपर्स होते हैं, अपने साथ वापस नीचे लेके जाने चाहिए दोस्तों। ऐसे यहाँ पर गंदा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा एक साथी हमसे काफ़ी आगे चल रहा था और आप देख सकते हो वो मंदिर तक पहुंच चुका था और हम दोनों कभी पीछे ही रह गए थे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से अब हम भी मंदिर की ओर चलने लगे। और दूर से देखने में दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपना हाथ उठाकर बादलों को ऊपर छू सकते हैं। हम बादलों के इतने पास हैं। और फाइनली जब मंदिर हमारे एकदम सामने था, मन से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। और ये टेंपल शिलगुर देवता का टेंपल है। हर हर महादेव। फाइनली we are on the top. जय भोलेनाथ। दर्शन करने के बाद और मंदिर के सामने कुछ फ़ोटो लेने के बाद हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मंदिर पर अभी ताला लगा हुआ था और आसपास में चरवाहों के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। मंदिर के पास से आगे देखने पर एक पानी का कुंड दिखाई दे रहा था। हम लोग उस कुंड की ओर बढ़ चले। कुंड मंदिर से 500 मीटर की दूर था और मेरे साथी पीछे रह गए थे। मैं उनसे पहले पहुंचकर वहां की कुछ फ़ोटो वगैरह लेना चाहता था जब तक मेरे साथी वहां पहुंचते।
कुंड अब मेरे सामने ही था दोस्तों, मैं कुंड को देख पा रहा था। मेरे दोस्त काफ़ी पीछे रह गए थे मुझसे। तब तक वो आते मैंने कुंड की कुछ अच्छी फ़ोटोज़ ली और कुछ वीडियोस बनाई, और धीरे धीरे अब यहाँ पे फॉग भी बढ़ने लगा था। कुंड के पास पहुंचकर दोस्तों फिर हमने थोड़ा टाइम कुंड को निहारने में बिताया। थोड़ी देर बाद मौसम अचानक से बदल गया था। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और काफ़ी ज़्यादा फॉग आने लगा था। यही सब देखते हुए फिर हमने वापस जाने का डिसाइड किया, क्योंकि हम अपने से 5 मीटर आगे तक भी नहीं देख पा रहे थे, और इस ऐसे में फिर रास्ता खो जाने का डर रहता है। मैं बुद्धेर की गुफा देखना चाहता था, क्योंकि 400 किलोमीटर ड्राइव करके आना और फिर अचानक से प्लान में गड़बड़ हो जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैं प्रकृति के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता था। मन में थोड़ी निराशा लेकर हम वापस निकल पड़े थे। रास्ते में वापस जाते हुए हमें 2 डॉग भी मिले, और हमारे पास कुछ बिस्किट्स बचे हुए थे जो हमने उन डॉग को खिला दिए थे। फॉग और बारिश रुक रुक के बार बार आ रही थी दोस्तों। हमारे कपड़े भी थोड़े बहुत भीग चुके थे। अब हमें जल्दी से नीचे पहुंचना था और अपनी गाड़ी उठाकर हनोल की साइड के लिए निकलना था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।